हेलो एवरीवन। देखो, नीट 2025 में अब आपके पास जो टाइम बचा है सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स बचा है। कितना बचा है? 2 मंथ्स। कौन कौन सा मंथ्स बचा है आपके पास? देखो, सबसे पहले तो आपका अभी क्या चल रहा है? आपका अभी चल रहा है फेब, जो कि अब ख़त्म हो गया, लास्ट हो गया। ठीक है, आज 27 है, कल 28, फिर फेब ख़त्म। ठीक, अब आपके पास बचा है मार्च, उसके बाद अप्रैल। ये 2 मंथ्स बचा है आपके पास फॉर नीट 2025। ठीक है, अब ये जो 2 मंथ्स बचा है इसमें आपको करना क्या है? आप क्या करोगे जिससे आपका जो है और जितना मार्क्स आ रहा है वो और भी इम्प्रूव हो सके? यानी कि आपका लास्ट 2 मंथ्स का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो लास्ट के 2 मंथ्स बचे हैं उनमें क्या है। देखो, जैसे मार्च अभी बचा है, ठीक है, ठीक, और अप्रैल बचा है। तो मार्च में आपके पास अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम बचा है? 31 डेज। ठीक, अप्रैल में आपके पास कितना बचा है? अप्रॉक्सीमेट 30 डेज बचा है। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे? तो देखो, सबसे पहले तो ये टाइम आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसमें आपको पूरा जी जान लगा देना है। अब आपको कोई चीज़ नहीं देखना है कि मुझे अब कोई, मतलब आपको कोई कसर नहीं छोड़ना है इन लास्ट 28 डेज में। ठीक है, ये 28 डेज में लास्ट का जो आपका 2 मंथ्स है उनमें आपको, उसमें आपको कोई भी कसर नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले देखो, आप करोगे क्या? मैं कंसिडर करता हूँ कि आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, और नहीं भी किया है तो आपको क्या करना है वो चीज़ मैं बताऊँगा। देखो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो अभी से आपको रिवीजन करना चालू करना होगा। लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस सिलेबस नॉट कंप्लीटेड, तो क्या करोगे? देखो, आपको ये जो रिवीजन है ना, रिवीजन के साथ ही आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। यहाँ जो जैसे आपको क्या करोगे, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा आपने। क्योंकि देखो, जैसे जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं अभी, उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो 11th 12th है, 11th 12th दे के रखे होंगे, उनका तो अभी बोर्ड्स का एग्ज़ाम चल रहा होगा, उनके पास तो और भी टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो जो अगर टारगेट में, मतलब जो अभी गैप लिए हुए हैं, वो कभी ना कभी कुछ तो कुछ पढ़े ही होंगे। तो उनको कंसीडर करके ही मान के चलना है कि मुझे ये आता है, और साथ में ही कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट करोगे? आपको देखना है वन शॉट वीडियो। किस किस सब्जेक्ट में? बायो में भी, केमिस्ट्री में भी, और फिजिक्स में भी। ये वन शॉट वीडियो ही देख के आपको चलना है और आगे कुछ नहीं करना है। बायोलॉजी में क्या करोगे? अभी से आप एनसीईआरटी रिवीजन करना चालू कर लो, पीवाईक्यूज लगाओ, और साथ में एमटीजी फिंगर टिप्स। क्या? एमटीजी फिंगर टिप्स, ये आपको लेके चलना है। फिर आपका आ जाएगा फिजिक्स। फिजिक्स में आपको वही फार्मूलाज पूरा अच्छे से याद करना है। ठीक, उसके बाद पीवाईक्यूज लगाना है, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? फिजिकल में सेम फार्मूलाज देखना है, अच्छे से याद करना है, और पीवाईक्यूज लगाना है। ठीक है, इनऑर्गेनिक और हमारा ऑर्गेनिक। ठीक है, ये दो चीज़ रहा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ये दोनों में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है और अच्छे से याद करना है सारे रिएक्शंस एनसीईआरटी के, और साथ में पीवाईक्यूज बनाना है। ठीक, ये तो मैं आपको कर दिया कि ये चीज़ें करोगे आप, बहुत इजी था। मैं आप भी सोच रहे हो कि ये क्या बता रहा है। नहीं, देखो, अब ये चीज़ तो हो गया, ये चीज़ आपको पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। लेकिन अभी से मेनली आपको फोकस क्या करना है? देखो, आपके पास लास्ट के 2 मंथ्स का फुल स्ट्रैटेजी होना चाहिए। स्ट्रैटेजी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास 60 डेज बचे हैं,
इनमें आप इन 60 डेज को कैसे यूटिलाइज करोगे, कितना दिन आप बायो को दोगे, कितना दिन आप केमिस्ट्री को दोगे, और कितना दिन आप फिजिक्स को दोगे। देखो मेरा मानो आप ये 60 का 60 दिन तीनों को दो। ऐसा मत करना कि आप डिसाइड कर लेना कि कुछ दिन मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, कुछ दिन मैं बायोलॉजी पढ़ता हूँ, या कुछ दिन मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ। सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ो, और जब पढ़ लोगे तो ये कैसे पढ़ोगे, ये सब को आपको इक्वल डिवाइड करना है। आपका स्टडी आवर्स अभी से कितना होना चाहिए, स्टडी आवर्स आपका अप्रॉक्सीमेट 10 आवर्स डेली होना ही चाहिए। ठीक है, अगर अभी से आप 10 आवर्स की पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप बहुत पीछे जाने वाले हो। ठीक है, ये चीज़ है। ये 10 आवर्स में डेली आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हम लोग को करना क्या है, 3 आवर्स टेस्ट सीरीज़ के लिए अलग से रखना है। ठीक है, अब आपको मैं कहूँगा डेली एक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो ईयर वाइज, या फिर कहीं से आप टेस्ट सीरीज़ का पेपर सॉल्व करो, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 आवर जो है इस पेपर के एनालिसिस के लिए रखो। एंड एनालिसिस करके इसमें जो भी डाउट्स आता है उसके लिए रखो। फिर आपके पास कितने टाइम बचे, 6 आवर्स। 6 आवर्स में आपको जो है 2 आवर्स बायो को देना है। ठीक है, 2 आवर्स केमिस्ट्री को देना है, एंड 2 आवर्स फिजिक्स को देना है। ठीक है, इन्हीं में आपको सारा थ्योरी एंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। इससे ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो टेस्ट देना है वो कब देना है, कैसे देना है, वो 2 से 5 PM के बीच में देना है। इसके अलावा ये जो 2 से 5 PM है उसमें आप कुछ नहीं करोगे, डेली आप एक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हो गया, मैंने आपको क्या बता दिया कि अभी लास्ट के 2 मंथ में क्या करना है। ठीक है, किस चीज़ से पढ़ना है, और क्या कैसे कैसे डे प्लानिंग आपका होना चाहिए, ये चीज़ बता दिया। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है टेस्ट सीरीज। देखो मैंने आपको क्या बोला कि डेली एक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, तो डेली तो टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, लेकिन वो डेली टेस्ट सीरीज तो नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज कहीं भी होता है तो डेली तो नहीं होता है। तो टेस्ट सीरीज आपको क्या करना है, कोई भी एक इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कर लेना है, और कोशिश करना ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। कौन सा, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, क्योंकि जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होता है वो आपको प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट देगा जैसा आपके एग्ज़ाम में होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ठीक है, मैं कहूँगा अगर आप कर पाओ तो एलियन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, देखो मुझे ये बोलने के लिए किसी ने कुछ बोला नहीं है, बट मेरा रिकमेंडेशन खुद का है, जो मेरा फील में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक, जितना भी मैंने प्रिपेयर किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम, तो उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ एलियन का टेस्ट सीरीज़ बहुत बेस्ट है। अभी भी मैं पेपर देखता हूँ बच्चों का, तो देखता हूँ एलियन का जो टेस्ट सीरीज़ का पेपर होता है बहुत सही होता है, बहुत अच्छे लेवल का होता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो आपको टेस्ट सीरीज इससे देना है। ठीक है, ये तो कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे, देखो टेस्ट सीरीज हो गया, ये जो ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, कौन से इंस्टीट्यूट का करना है वो मैंने आपको बता दिया। एलियन का अभी चल रहा होगा पार्ट वाइज टेस्ट। ठीक, कुछ टेस्ट बचा होगा पार्ट वाइज, ये आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा फुल सिलेबस टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि इसमें आप जो है टेस्ट दोगे। ठीक है, टेस्ट देने के बाद पूरे पेपर को एनालाइज करना है, और एनालाइज करके आपको देखना है कि क्या क्या टॉपिक्स आपसे छूट रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है, और जो छूट रहे हैं यानी कि जो वीक हैं उनको आप कंप्लीट करते जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। तो अब आपको टेस्ट सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अब जो जितना टाइम बचा है। अब ऐसा नहीं है कि सब पूरा थ्योरी लेके बैठ जाएंगे तो मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों पे फोकस करो कि मैं कौन सा टॉपिक्स पढ़ूँ जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर मेरा कौन सा बिग टॉपिक है जो मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँ, तो वो सब कैसे पता चलेगा, टेस्ट देने से ही पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है आपको लास्ट के 2 मंथ्स में फॉलो करना है, ज़्यादा आपको इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। तो क्या आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो सके तो कंप्लीट कर लो,
ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीशन पे ही लग जाए, कम से कम बायो का तो कंप्लीट कर ही लो एनसीईआरटी से, ठीक है। और कोशिश करो केमिस्ट्री में कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी अच्छे से रीडिंग डाल लें। और बाकी जो हमारा फिजिकल और फिजिक्स बच गया, फिजिकल, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इनमें कोशिश करो वन शॉट वीडियो देख के एक फार्मूला सीट बना ले, एंड फार्मूला सीट बना के उससे फार्मूलाज अच्छे से रिवाइज करते रहें और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये सब चीज़ें करोगे तो आप डेफिनेटली अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जितना टाइम बचा है 2 मंथ्स, ये अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। ये 2 मंथ जो बचा है ये आपके यूटिलाइजेशन के लिए ही है। अगर आप सही से यूटिलाइज नहीं करोगे तो आपका मार्क्स स्कोर नहीं होगा सही, और आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया लास्ट 2 मंथ को, तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा इंप्रूव होगा और आप अच्छा कर सकते हो। और आप नीट में अच्छा 660 प्लस आप आराम से ला सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो बस यही सारी चीज़ें मुझे इस वीडियो में बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो जाओ अब अपना प्रिपरेशन अच्छे से करो और जाके नीट को फोड़ के आना, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यही सारी चीज़ें बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए हैं। सब चीज़ समझ में आ गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रह जाता है तो कमेंट कर लेना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।